सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी की कक्षा 9 में हम अध्याय 6 पढ़ेंगे, पुनर्मिलन, जयशंकर प्रसाद। यह पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से ली गई है। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, जिसमें से यह जो पद्यांश है, ये कविता है आपका पुनर्मिलन, यह निर्वेद सर्ग से ली गई है। और पुनर्मिलन का मतलब होता है पुनः मने फिर से, और मिलन मने मिलना। श्रद्धा का मनु से फिर से मिलना। इस कविता को पढ़ने से पहले, पुनर्मिलन कविता को पढ़ने से पहले हमको कामायनी के विषय में कुछ जानना पड़ेगा। कामायनी की शुरुआत कहाँ से होती है कि पूरे पृथ्वी पे अतिवृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाती है। और एकमात्र चोटी, पर्वत की चोटी बचती है। और उसी पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मनु जाकर चढ़ जाते हैं, उस चोटी का सहारा लेते हैं, और उसी चोटी पर जाकर श्रद्धा भी रहती है। दोनों लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई जीव जंतु यदि बचा हो, कोई मनुष्य बचा हो तो हमसे मिल जाए। और अचानक श्रद्धा और मनु का मिलन होता है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसमें एक और स्त्री बची हुई है, इड़ा, जिसका उल्लेख किया गया है। तो मनु और श्रद्धा दोनों मिलके एक नई सृष्टि का सृजन करने का संकल्प लेते हैं, और उनसे एक पुत्र जन्म होता है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद मनु को लगता है कि श्रद्धा का हमारे प्रति प्रेम कुछ कम हो गया है, उस बालक के प्रति अधिक प्रेम है, मेरे प्रति कम प्रेम हो गया, जिससे मनु रुष्ट होकर श्रद्धा से चले जाते हैं। और क्रोध के कारण श्रद्धा भी उनको नहीं मनाती है। एक दिन स्वप्न देखती है श्रद्धा कि मनु घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, और उसी रात अपने पुत्र के साथ जो है वह मनु को खोजने के लिए निकल पड़ती है। और मनु को पुकारते हुए श्रद्धा जो है इधर उधर घूमते हुए इड़ा के पास जाके पहुंचती है, और मनु श्रद्धा की पुकारने की आवाज़ जो है इड़ा के कानों तक पहुंचती है, और चौंक के वो उड़ जाती है। यहीं से कविता का प्रारंभ होता है। पुनर्मिलन कविता का प्रारंभ यहीं से होता है। तो आइए हम उस कविता को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। चौंक उठी अपने विचार से, चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। इसमें इड़ा जो मनु की श्रद्धा की आवाज़ सुनती है, क्योंकि श्रद्धा पुकारते हुए चली आ रही है, और उसकी आवाज़ सुनती है, क्योंकि रात का समय है और ईड़ा सोई हुई है। जब उसके कानों तक तेज़ आवाज़ जाती है तो वो चौंक कर उठ जाती है और विचार करने लगती है कि कुछ दूरागत, दूर मने दूर से, आगत मने आती हुई, इसमें दो चीज़ सब छुपा हुआ है, दूर और धन आगत। दूर से आती हुई इसका मतलब होता है ध्वनि मने आवाज़।
वह विचार करने लगती है कि दूर से कुछ ध्वनि आ रही है, कुछ आवाज़ आ रही है। इस निस्तब्ध निशा में कोई, निशा मने रात्रि का पर्यायवाची है, रात में। निस्तब्ध मने शांत, स्तब्ध, एकांत रात में कोई जो है ध्वनि आ रही है, चली आ रही है, कहते हुए चली आ रही है। क्या कहते हुए आ रही है? अरे बता दो मुझे, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। श्रद्धा कहती है कि अरे कोई मुझको बता दे कि मेरा प्रवासी, परवास करने वाला, मुझसे दूर वास करने वाला कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। और उस बावले से बेचारे से मैं मिलने के लिए जो है फेरा डाल रही हूँ, घूम रही हूँ, इस तरह की बात कहती है। और उसको प्रवासी इसलिए कहती है क्योंकि काफ़ी दिन से जो है दूर रहता है, मनु के, श्रद्धा के पास नहीं रहता है, इसीलिए प्रवासी शब्द का प्रयोग किया गया है कि परवास, दूर वास करता है, और उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। अब आगे देखिए, रूठ गया था अपनेपन से, रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न मैं उसको मैं, मतलब वो मुझसे रूठ गया था, नाराज हो गया था, और मैं उसको मना नहीं सकी। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। वह मेरा अपना ही था, उसके अलावा मेरा इस संसार में कौन था, और मैं उसको तो मनाती ही, उसके अतिरिक्त मेरा कौन था जिसको मैं मनाती। अब यही भूल अब सूल सदृश से हो, यह भूल जो मैं जो उसको नहीं मनाई, वह सूल मने कांटे की तरह, सदिश मने तरह, कांटे की तरह वह भूल जो है मुझको साल रही है, मतलब दुख दे रही है। उर मने हृदय में, वह जो भूल जो मैं उसको मनु को नहीं मना सकी, वह भूल जो है मुझको दुख दे रही है, कांटे की तरह चुभ रही है मेरे हृदय में। अब कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। मैं उसको कैसे पाऊंगी, कैसे मिलूंगी, और कोई इसका उपाय मुझको आकर बता दे। अब अगला देखिए, श्रद्धा की ये सब बातें सुनकर जो है ईड़ा उठ जाती है, सोई रहती है, उठ जाती है। दिख पड़ा, उसको दिखाई दिया, राजपथ में, पथ मने रास्ते में, धुंधली सी छाया चलती, कि कुछ धुंधला सा चला आ रहा है उसके तरफ। और क्या है, बाड़ी में थी करुण वेदना। करुण का मतलब होता है दुख भरा, करुण का मतलब दुख भरा, और वेदना मने दुख। करुण मने दुख, और करुण मने मन को पिघला देने वाला एक प्रकार का दुख, और वेदना मने होता है पीड़ा, मतलब दुख से भरी हुई पीड़ा। उसकी आवाज़ में दुख से भरी हुई पीड़ा थी। वह पुकार जैसे जलती, अब जब वो पुकारती थी तो जैसे उसका दर्द भरी जो आवाज़ निकलती थी,
वो किस जैसे लगता था कि वो आवाज़ में जलन है, जला देने वाली एक प्रकार की शक्ति है। और वो जला देने वाली मतलब स्वयं को जला रही है वो आवाज़, स्वयं को दुखित कर रही है वो आवाज़, ऐसी थी वो पुकार जैसे जलती, स्वयं में वे जो है जल रही थी वो आवाज़। शिथिल शरीर, शिथिल शरीर मतलब थका हुआ, शिथिल माने थका हुआ शरीर, वसन माने कपड़े, विशृंखिल, विशृंखिल का मतलब अस्त व्यस्त थे, बिखरे हुए थे, उसके कपड़े जो है, शरीर थक गया था और कपड़े बिखरे हुए थे। कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी का मतलब होता है चोटी या बेड़ी, जो बालों की चोटी बनाती है या बेड़ी बनाती है, वो जो है अब अधिक खुली थी, अधीर खुली थी। धैर्य मतलब अधीर मतलब होता है कि हवा के हिलने से बिखर जाना, वो जो है बेड़ी हवा के चलने से बिखर गई थी इधर उधर। और श्रद्धा ऐसी मालूम पड़ रही थी मानो लूटी छिन्न पत्र हो, पेड़ से पत्ता जैसे टूट के गिर जाता है, उस प्रकार श्रद्धा देखने पर मालूम हो रही थी कि जैसे बेसहारा हो। पत्ता पेड़ से टूट के गिर जाना का मतलब बेसहारा हो जाना। और मकरंद लूटी सी, मकरंद माने होता है, मकरंद का मतलब होता है पराग, पुष्प का पराग, पुष्प के पराग को लूट लिया गया, पराग फूल का निकाल लिया गया हो। और मुरझाई सी, जो मुरझाई हुई कली, और वो एक मुरझाई हुई कली के समान लग रही थी देखने पर। अब आगे देखिए, नव कोमल अवलंब साथ में, अवलंब माने होता है सहारा, वह कोमल था, नया नया बच्चा था, बालक था, और वह किशोरावस्था में था और उंगली पकड़े हुए चला आ रहा था। अभी किशोरावस्था प्रारंभ में थी, वह किशोर अवस्था में था और श्रद्धा की उंगली पकड़ के चला आ रहा था, और वही एकमात्र श्रद्धा का सहारा था। अवलंब माने सहारा होता है, एकमात्र श्रद्धा का वही सहारा था। और चला आ रहा मौन धैर्य सा, और चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, जकड़े मतलब पकड़े हुए, और मौन धारण करके धैर्यपूर्वक अपनी माँ के साथ माँ का अंगुली पकड़ के चुपचाप पकड़े हुए चला आ रहा था। और थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, वे माँ बेटे देखने पर थके हुए मालूम पड़ रहे थे। बटोही माने होता है रास्ते में चलने वाला यात्री, यात्रा जो करता है उसको बट माने राह होती है, राह पे जो चलता है उसको बटोही बोलते हैं। तो वो पथिक थे जो रास्ते पे चल रहे थे, वो दोनों माँ बेटे थके हुए मालूम पड़ रहे थे। तो श्रद्धा कहती है, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही। ईड़ा जो है, ईड़ा के विषय में कहा गया है 5वां पद्यांश में, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो उठी। द्रवित माने भावुक हो, उसके दुख को देखकर थोड़ा सा भावुक हुई। द्रवित होने का मतलब है ये द्रवित, भावुक होना। आज कुछ भावुक हो गई, दुखियों को देखा उसने, जब उसने उन दुखियों को देखा तो कुछ पसीज गई। द्रवित होने का मतलब पसीज जाना। पहुंची पास और फिर पूछा,
तुमको किसने बिसराया। वह श्रद्धा के पास पहुंची और फिर पूछा, तुम इस तरह जो करुण आवाज़ में, करुण वेदना में पुकार रही हो, किसने तुमको बिसराया मतलब भुला दिया। कौन तुमको छोड़ के चला गया, किसने तुमको जो है भुला दिया है। इस रजनी में कहाँ भटकती, इस रजनी माने रात में, कहाँ भटकोगी तुम, जाओगी तुम बोलो तो, तुम इस रात में भटकते हुए कहाँ जाओगी, तुम मुझको अपने दुख का कारण बताओ। बैठो आज अधिक चंचल हो, आओ मेरे पास बैठो, आज तुम्हारे दुख को देखकर मैं भी अधिक चंचल हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। चंचल होने का मतलब तुम्हारे दुख को देखकर मैं भी आज चंचल हो गई हूँ अधिक। व्यथा गांठ निज खोलो तो, व्यथा मने अपने दुख की गांठ को तुम जो है मेरे सामने खोलो, अपनी सारी समस्याएं बताओ, अपने दुख को मेरे मुझसे बांटो। इस प्रकार का आश्वासन वह देती है, सांत्वना देती है ईड़ा, और समझाती है श्रद्धा को कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। ये जीवन इतना लंबा है कि ये जीवन बिताते बिताते कहीं न कहीं जो अपने होते हैं, खोए होते हैं, वो मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। यदि जीवन बचा रहेगा तो कभी न कभी मुलाकात हो ही जाएगी, क्योंकि जीवन बहुत अधिक लंबा है। और जब मुलाकात हो जाएगी तो कट जाती दुख की रातें, और दुख की रातें, दुख भरा दिन हमारा वो कट जाता है। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था। उसकी बातें सुनकर श्रद्धा रुक गई और कुमार शांत था। कुमार मतलब बालक जो है, शांत माने थका हुआ था, थका हुआ था। मिलता है विश्राम यहीं, और यहाँ सोचती है कि मुझको थोड़ा देर के लिए विश्राम मिल जाएगा, इसलिए यह सोचकर कि मैं भी थक गई और बालक भी थक गया है, यहाँ रुककर कुछ देर विश्राम कर लेना चाहिए। और चली ईड़ा के साथ जहाँ पर ब्रीही शिखा प्रज्वलित रही। और श्रद्धा जो है अब ईड़ा के साथ चल देती है, उसके झोपड़ी हो या आवास टाइप जो भी कुछ है वहाँ पर वो जाती है। और ब्रीही मने होता है आग, और शिखा मने आग की शिखा, लपट। प्रज्वलित मने जल रही थी। ईड़ा के साथ वहाँ जाती है जहाँ आग जो है, आग की शिखा, आग जो है जल रही थी, प्रज्वलित हो रही थी, अर्थात चारों तरफ वहाँ उजाले की, प्रकाश की व्यवस्था की हुई थी। रात्रि का समय था तो भाई आवास में उजाले की व्यवस्था हर कोई करता है, उस प्रकार ईड़ा भी अपनी उजाले की व्यवस्था की हुई थी। और होता क्या है, सहसा धधकी बेदी ज्वाला, वहाँ यज्ञ हवन करने के लिए बेदियाँ बनी हुई थी। वो उसकी जो है ज्वाला, उसकी आग अचानक धधकती है, तेज़ी से जलती है, मंडप आलोकित करती, और आलोकित माने प्रकाशित करती, चारों तरफ जो है उजाला करती है। जब तेज़ी से आग जो है जलने लगती है तो चारों तरफ जो है आलोकित हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। कामायनी देख पाती कुछ, कामायनी मतलब श्रद्धा जो है कुछ देख पाई,
कुछ उसको दिखाई दिया, कुछ देख पाई। क्या देख पाई? उसको देखने के लिए पहुंची उस तक डग भरते, जो उसको दिखाई दिया उसके उस तक पहुंची। डग माने कदम भरते हुए वो जो है उस तक पहुंची। और क्या देखती है? और वही मनु, जिस मनु को वो ढूंढ रही थी, वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। कहती है कि अरे ये वही मनु है जो घायल, मैं तो स्वप्न देखी थी, वह घायल सचमुच हैं, तो क्या मेरा स्वप्न जो है वो सच्चा था। और वह आश्चर्य के साथ उनको देखती है कि जिसको मैं ढूंढ रही वह मुझको मिल गया। और कहती है आह प्राण प्रिय। आह प्राण प्रिय का मतलब दुख के साथ वो जो कहती है आह प्राण प्रिय, यह क्या हुआ आपको? तुम यूं जो तुम ऐसे लेटे हुए पड़े हुए हो यहाँ पर। घुला हृदय बह नीर बहा, बन नीर बहा। उसका हृदय फिर से प्रेम से पल्लवित हो मनु के प्रति प्रेम पल्लव फिर से पल्लवित हो गए। और वह प्रेम जो फिर से उमड़ा तो वह नीर बन के बहने लगा। नीर माने आंसू बन के बहने लगा। और क्या होता है आगे? ईड़ा चकित श्रद्धा और मनु के बीच जो व्यवहार चल रहा था, और श्रद्धा जो है कि आँखों से आंसू गिरने लगे, तो यह सब देखकर ईड़ा चकित हो गई कि जिसको श्रद्धा ढूंढ रही है वह यहीं पर मिल गया। श्रद्धा आ बैठी और श्रद्धा जो है मनु के पास जाकर बैठ गई। वह थी मनु को सहलाती, क्योंकि मनु जो है बेहोश अवस्था में लेटे हुए पड़े हुए थे, तो मनु के पास श्रद्धा जाकर बैठ गई और उनको सहलाने लगी। और अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। अनुलेपन मतलब श्रद्धा का सहलाना मलहम की तरह काम कर रहा था। अनुलेपन मतलब मलहम की तरह जो है, मरहम की तरह काम कर रहा था। मधुर माने मीठा स्पर्श, उसका छूना जो है एक मरहम की तरह औषधि का काम कर रहा था। व्यथा भला क्यों रह जाती। व्यथा माने दुख। अब दुख क्यों रह जाता? वह जो है दुख अब समाप्त हो रहा था। कि मतलब मनु जो है, जो पीड़ा थी उनकी, व्यथा थी, पीड़ा थी, चोट लगी हुई थी, वह अब जैसे श्रद्धा के सहलाने मात्र से वह सही हो रही थी, ठीक हो रही थी, क्योंकि उसका सहलाना मरहम का काम कर रहा था। उस मूर्छित नीरवता में हल्के से स्पंदन आए, और श्रद्धा के सहलाने से जो मनु मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, मनु जो है मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, उनमें हल्के से, एक सेकेंड, हल्के से स्पंदन आए। स्पंदन मतलब कंपन आ गए। मूर्छित मने बेहोश अवस्था में। नीरव मने, रव मने होता है नीरवता। नीरवता मने सुनसान, सूनापन में हल्के से उनके शरीर में जो मूर्छित बेहोश अवस्था में पड़े थे, सूनापन, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, उस शरीर में हल्के से स्पंदन मतलब कंपन होने लगे, थोड़े से हिलने डुलने लगे मनु। आंखें खुली। अब मनु की क्या हुई? आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। मनु की आंखें खुल गई और आंखों के चारों कोनों में चार बिंदु मतलब आंसू के चार बिंदु
आकर छा गए और मनु को भी अब अचेतन अवस्था समाप्त हो गई थी और ये पश्चाताप हो रहा था कि मेरा जो है मैं मुझको जो है श्रद्धा से इस प्रकार रूठ कर नहीं जाना चाहिए था और अपनी पुरानी बातों को सोचकर उनको पश्चाताप हो रहा था और इसी कारण वह दुखी होकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब आगे देखिए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंडप वेदी को, मंदिर मंडप वेदी को। उधर कुमार, कुमार मतलब बालक, श्रद्धा का जो बालक था, लड़का था, वह देख रहा था ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, मंडपों को और वेदियों को। चूँकि वह बालक श्रद्धा और मनु के साथ पहाड़ की चोटियों पर रहता था, खुले मैदान और उस तरह के जगह पे अभी कभी आया नहीं था, तो बच्चों का स्वभाव होता है कि वह किसी जगह जाते हैं तो जिस चीज़ को नहीं देखे रहते हैं उसको बड़ा आश्चर्य के साथ देखते हैं। तो श्रद्धा तो मनु को ढूंढने में लगी है, लेकिन यह बालक जो है अपनी उत्सुकता को, नई नई चीज़ों को देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ रही है और उसको देख रहा है ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, मंडपों को, वेदियों को, और कहता है यह सब क्या है नया मनोहर। और कहता है कि यह सब क्या क्या है नया मनोहर, मतलब मनोहर मतलब मन को हरने वाला। यह सब क्या चीज़ है जो मन को मेरे हर रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसे ये लगते जी को, और मेरे जी को मतलब मेरे मन को बड़े अजीब से लग रहे हैं, बड़े आश्चर्यजनक लग रहे हैं। इसके पहले मैंने इन चीज़ों को नहीं देखा। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। श्रद्धा बालक को बुलाती है, कहती है अरे आ तू भी आओ यहाँ पे, देखो पिता जी यहाँ पड़े हुए हैं। जिसको हम ढूंढ रहे थे वे यहीं पर, तुम्हारे पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो कहता है कि आश्चर्य होके वो कहता है कि पिता, अरे पिता आ गया, लो मैं आ गया। यह कहते उसके रोए खड़े हुए, मतलब उसका शरीर रोमांचित हो गया, प्रसन्नचित हो गया, एक तरह से प्रसन्नता हो गई कि जिस पिताजी को मैं ढूंढ रहा था, हम लोग ढूंढ रहे थे मिलके, वो आकर यहाँ मिल गए। और वह बालक क्या कहता है श्रद्धा से, क्योंकि वह किशोर अवस्था में पहुँच गया है। जब उसको मनु छोड़ के गए थे तो वो काफ़ी छोटा था, अब वो बड़ा हो गया, समझदार हो गया है और पिता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहता है कि माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे। क्या बैठी कर रही यहाँ, तुम क्या बैठ के कर रही हो, जाओ जल्दी जल लेके आओ। ये पिताजी को होश आया है, ये प्यासे होंगे, काफ़ी देर से मूर्छित अवस्था में थे, इसलिए इनको प्यास लगी होगी, जल्दी से जाओ और पानी लेके आओ। मुखर हो गया सूना मंडप, मुखर हो गया मतलब प्रसन्नचित हो गया। सूना मंडप, जो मनु का सूना मंडप था, मंडप माने मुख, मुख जो है जिस पर सूनापन था, अब वो सजीवता रही कहा, वह सोच, उसके अंदर सजीवता आ गई। वो सोच रहा था कि ये प्रेम, ये इस प्रकार की सजीवता मतलब प्राण वाली चीज़, सजीवता बने प्राण वाली चीज़ कहाँ थी जो हम दोनों को इस प्रकार प्रेम की अनुभूति करा रही है। आत्मीयता घुली उस घर में, आत्मीयता मतलब अपनेपन का भाव उस घर में अब घुल गया। पहले की
का मनमुटाव था, पहले की बातें सब खत्म हो गई और जो है आत्मीयता, अपने का भाव जाग गया और छोटा सा परिवार बना। कहने का मतलब कि श्रद्धा को यह सब अब सब कुछ भुला के जो है वो पूरा परिवार जो बिखर गया था वो सब मिलके एक परिवार फिर से बन गया। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। श्रद्धा को यह सब एक संगीत की भांति के समान सुनहरा सा लग रहा था, अर्थात अब उनके बीच आनंद का भाव विद्यमान था। सब कुछ चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता उनको नज़र आ रही थी। पूरा परिवार मिलके एक हो गया। अब ये आपका पुनर्मिलन श्रद्धा और मनु का हो गया, एक बार फिर से मिल गए। इसीलिए इस कविता का जो है शीर्षक पुनर्मिलन रखा गया है। वैसे तो ये कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है, पुनर्मिलन नाम इसका रख दिया गया है। कामायनी इसकी मेन कविता है जो एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद, जैसा हमने बताया कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।